जो लोग कर्जे के कारण परेशान है, मैंने पहले भी कहा था, आप कुछ पेपर तैयार रखिए, हो सकता है सरकार जल्दी ही कर्जा माफ कर दे या सरकार बुला ले। सरकार के पास आपकी जानकारी जा चुकी होगी, आपने फॉर्म भर दिया होगा। जो आपने फॉर्म भरा है, जैसे आपने फॉर्म भरा होगा, ईमेल आईडी सही भरा होगा तो मेल पर कंफर्मेशन आ गया होगा, उसका एक प्रिंट आउट अपने पास रखिए कि मैंने मेल किया था, मेरा फॉर्म जमा हो गया है, आपका फॉर्म वित्त मंत्रालय या पीएमओ भेजा जा चुका होगा। दूसरा, आपकी स्थिति आज कैसी है और जब आपने लोन लिया था तब आपकी स्थिति कैसी थी, सरकार की किस गलत नीति के कारण आप कर्जे की दलदल में फंसे, वो लिख करके रखिए और पूरा विस्तार से लिखिएगा। अगर नोटबंदी के कारण आपका व्यापार बंद हुआ, आपकी नौकरी छूटी या आपकी कमाई कम हुई तो उसके बारे में लिखिए कि उससे पहले क्या स्थिति थी, उसके बाद क्या स्थिति आई, क्या क्या समस्याएं आपके साथ आई। कई लोग कहते हैं घर में कोई बीमार हो गया था, उसमें पैसा खर्च हो गया। कई लोग कहते हैं हमारे साथ फ्रॉड हो गया। जो भी आपके साथ समस्या आई है, समस्या को विस्तार से लिखिए, क्योंकि सरकार जब भी बुलाएगी, सरकार के अधिकारी बात करेंगे, उनके पास समय नहीं होगा कि आपकी बात विस्तार से सुन पाए, लेकिन आपके पास अभी समय है। लिख करके रखिए पूरा विस्तार से कि आपकी सरकार, आपकी क्या दिक्कत आई और अब आप सरकार से क्या मदद चाहते हैं, क्योंकि सरकार ये पूछेगी आपको क्या चाहिए। आप लोन माफी चाहते हैं तो क्यों चाहते हैं, तो उसमें लिखिए कि मैं लोन माफी चाहता हूं और उसके कारण दीजिए, इस कारण से मेरा लोन माफ कर दिया जाए। और अगर आप लोन माफी नहीं चाहते, आप कहते हैं मैं पैसा देने के लिए तैयार हूं, मुझे समय दे दिया जाए, तो समय कितना चाहिए, समय क्यों चाहिए, उसके कारण लिखिए। ये एक पेपर आपका तैयार होना चाहिए। एक और चीज तैयार होनी चाहिए कि आप अपनी अभी की स्थिति में किस तरह का जीवन गुजार रहे हैं, क्या आप किस भर पा रहे हैं कि नहीं भर पा रहे, आपका व्यापार चल रहा है कि नहीं चल रहा है, पहली स्थिति क्या थी, वर्तमान स्थिति क्या है, उसमें कितना अंतर आ गया, कमाई में कितना अंतर आ गया, खर्चे में कितना अंतर आ गया। अगर नौकरी कर रहे थे और अभी नौकरी नहीं है, अगर व्यापार कर रहे थे व्यापार नहीं है, अगर नौकरी से निकाला गया तो नौकरी से निकालने का टर्मिनेशन लेटर होगा या आपको कोई लेटर दिया गया होगा। अगर आपका व्यापार कम हुआ है तो पुरानी आईटीआर होगी, लेटेस्ट आईटीआर होगी, पता चल जाए कितना व्यापार में डिफरेंस आया। ताकि सरकार को अगर ये जेन्युइन पता चल गया कि ये व्यक्ति जेन्युइन है, तो यकीन मानिए सरकार कर्जा माफ कर सकती है। और मैंने बार बार कहा है, अब तो आपको भी पता चल गया, सरकार को कर्जा माफी के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। सरकार के पास ऑलरेडी सरप्लस पैसा है, ऐसा अमाउंट 2 लाख करोड़ से ज्यादा का अमाउंट जो अनक्लेम्ड है, जो इंश्योरेंस कंपनीज में पड़ा हुआ है, बैंकों के अकाउंट में पड़ा हुआ है, यदि वही पैसा सारा यूज कर लिया जाए तो जितने लोग भी कर्जा मुक्ति अभियान में आवेदन कर चुके हैं, जो लोग भी सरकार से मदद मांग रहे हैं, यकीन मानिए सबका लोन माफ हो जाएगा और सरकार के पास पैसा भी बच जाएगा, क्योंकि सरकार के पास सरप्लस पैसा है। और सरकार की बस नियत है कि किस दिन सरकार नियत करेगी और जिस दिन सरकार तय कर लेगी उस दिन आप सबका कर्जा माफ हो जाएगा। उस दिन इंतजार मत करिए कि उस दिन पेपर तैयार करेंगे, और पेपर जितने पुराने होंगे, लेटर जितना पुराना होगा, जानकारी जितनी पुरानी होगी, उतना विस्तार से लिख चुके होंगे। सरकार को भी पता चलेगा कि व्यक्ति जब जुड़ा था इसकी स्थिति कैसी थी, इसलिए क्यों फॉर्म भरा कर्जा मुक्ति का, क्यों इसे कर्जा माफी चाहिए, क्यों इसे समय चाहिए। ये सारी जानकारी जितना ज्यादा विस्तार से लिख पाए लिख लें, और घबराना नहीं, परेशान नहीं होना। साथ ही साथ क्या करें, अपने यहाँ पर कर्जा मुक्ति केंद्र खोल लें। हमारी ईमेल आईडी है freekmkindia@gmail.com, freekmkindia@gmail.com। उस पर मेल करिए कि मुझे अपने यहाँ कर्जा मुक्ति केंद्र खोलना है। इससे क्या होगा, 2 लाभ होंगे। पहला लाभ तो ये होगा, आपके यहाँ पर एक बैनर आ जाएगा, तो कोई रिकवरी वाला, कोई फाइनेंसर, कोई परेशान नहीं करेगा आपको, आपने बैनर लगा रखा है कि आप कर्जा मुक्ति अभियान में जुड़े। दूसरा लाभ क्या होगा कि आप अपने आसपास के लोगों को, अगर 100, 200, 500 लोगों को आपने इकट्ठा कर लिया, फॉर्म भरवा दिया, तो जब भी सरकार बुलाएगी वो 100, 200, 500 लोग आपकी पैरवी करेंगे और आप उनकी पैरवी करेंगे। संगठित होकर के सामूहिक रूप से जब हम मांग करते हैं तो वो मांग अक्सर मान ली जाती है। अपने लिए मांगना थोड़ा मुश्किल लगता है, दूसरे के लिए मांगा जा सकता है। आप अपने पड़ोसी के लिए मांग करिए, आप अपने रिश्तेदार के लिए मांग करिए, आप अपने मोहल्ले के लोगों के कर्जा माफी के लिए मांग करिए, और जब आपके मोहल्ले का, आपके पड़ोसियों का, उनका कर्जा माफ होगा तो आपका तो ऑटोमेटिकली माफ हो जाएगा। आप भी तो उसी मोहल्ले में रहते हैं। आप ये मत बोलिए कि मेरा कर्जा माफ होना चाहिए, आप बोलिए जहां भी आप रहते हैं, जिस एरिया में आप रहते हैं, कि इस एरिया के सभी लोगों का कर्जा माफ होना चाहिए, और इसलिए मैंने कर्जा मुक्ति केंद्र खोला है। बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी केंद्र खोल लिया है, हजार लोग जुड़ चुके हैं कर्जा मुक्ति केंद्र में। और जो लोग अच्छा केंद्र चला रहे हैं, अपने यहाँ लोगों को जोड़ रहे हैं, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक करने की ट्रेनिंग भी मैं उनको भी जल्दी देने वाला हूं। वो ट्रेनिंग भी पूरी तरह फ्री रहेगी, उसकी फीस 50,000 रुपए हुआ करती थी। वो ट्रेनिंग मैंने अपने कर्जा मुक्ति केंद्रों के जो अध्यक्ष हैं उन सभी के लिए निःशुल्क कर दी है। जल्दी उनको दिल्ली बुलाएंगे, 5 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम रखा जाएगा, ट्रेनिंग भी कराएंगे और अवेयरनेस कैंपेन में भी इनको साथ रखेंगे, और इनमें से जिन लोगों की लीडरशिप अच्छी होगी उनको आगे लीड करने का मौका भी दूंगा, ताकि सरकार से जब भी बात करनी हो, वित्त मंत्रालय से बात करनी हो, पीएमओ से बात करनी हो, ये लोग जनता की बात रख पाए, अपना भी दुख बता पाए, अपनी भी समस्या बता पाए और जनता की समस्या भी बता पाए। घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, कोई गलत कदम नहीं उठाना है। सरकार के आंकड़े हैं, पिछले 5 वर्ष में 50,000 ज्यादा व्यापारियों ने कर्जे के कारण आत्महत्या की है, और जिसमें से पिछले 1 वर्ष में ही 20,000 ज्यादा लोगों ने आत्महत्या की। कोई गलत कदम नहीं उठाना, कोई दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, कोई भी समस्या आ रही है, आप मुझसे मिलने आ जाओ।
दिल्ली में मिलने आ जाओ, मैं आपके राज्य में आऊंगा, उसकी जानकारी आपको मेरे पेज पर मिल जाएगी, वहां आ जाओ, मैं आपकी मदद करूंगा। मैंने अपना पर्सनल नंबर दिया हुआ है, मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है 9891299628। इस पर अपनी जानकारी व्हाट्सएप कर दो, मेरी टीम आपको मिलने का समय दे देगी। दिल्ली में भी मिल सकते हो, आपके राज्य में आऊंगा वहां मिल सकते हो। कोई समस्या आ रही है वो लिखो, समाधान